भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू। घरेलू रोजगार और एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा। ओमान ने 98.08% टैरिफ लाइनों पर किया शून्य शुल्क। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में लोगों के साथ किया योग अभ्यास। बाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी लिया हिस्सा। और देश भर में खेत बचाओ अभियान की आज से हो रही शुरुआत। किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और मिट्टी की सेहत को सुधारना है मकसद। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं राजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। भारत की आर्थिक कूटनीति और वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर भारत और ओमान के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि CEPA आज से आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। यह द्विपक्षीय व्यापार समझौता दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे भारतीय श्रम प्रधान उद्योगों को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। अब भारत के रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, दवाइयां और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों के सामानों को ओमान के बाजारों में शून्य शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। ओमान ने भारत के लिए अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की पेशकश की है, जबकि भारत ने भी अपनी 77.79% टैरिफ लाइन्स पर ओमान को रियायत दी है। हालांकि सरकार ने मेक इन इंडिया और घरेलू उद्योगों के हितों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। यही वजह है कि डेयरी, चाय, कॉफी, सोना, चांदी और आभूषण जैसे बेहद संवेदनशील उत्पादों पर इस टैक्स छूट से पूरी तरह बाहर रखा गया है। यह ऐतिहासिक समझौता सिर्फ वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि इससे हमारे सर्विस सेक्टर को भी जबरदस्त फायदा होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की श्रृंखला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क लेजर वैली पहुंचकर लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से योग आज पूरे विश्व में भारत की प्राचीन धरोहर का गौरव बन चुका है और स्वास्थ्य, संतुलन एवं शांति का प्रतीक बन गया है। उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने वैश्विक स्तर पर एक विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने सभी को योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए जाने, स्वस्थ, सशक्त एवं रोग मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने और योग अभियान से जुड़े रहने एवं नियमित रूप से योग अपनाए जाने का सभी से आह्वान किया। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक बिमला चौधरी, विधायक मुकेश शर्मा और विधायक रणधीर पनिहार भी मौजूद रहे। योग आयोग हरियाणा के चेयरमैन जयदीप आर्य ने योग प्रोटोकॉल का सामूहिक अभ्यास कराया। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक शुरू हुई। बैठक में कुल 16 एजेंडे रखे गए। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 16 समस्याओं में से 13 को मौके पर ही समाधान इनका कर लिया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का निपटारा सही समय पर किया जाए। रखा गया, उनको लंबित किया गया है। और इसी प्रकार सेक्टर 4 से संबंधित वहां पर कई समस्याएं थी सेक्टर 4 को लेकर के। उन समस्याओं के समाधान के लिए भी टाइम बाउंड समय में उसको सॉल्व करने का आदेश दिया गया है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक तेजपाल तंवर, विधायक मुकेश शर्मा समेत जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बाद में उन्होंने गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश में जन सुरक्षा को और मजबूत बनाने के साथ साथ आपात स्थिति में लोगों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। आज से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हो रही है। इसका मकसद किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और मिट्टी की सेहत को सुधारना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुहिम की शुरुआत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से करेंगे। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य खादों के संतुलित और समझदारी से इस्तेमाल सहित मौसम के साथ संबंधित चुनौतियों को ध्यान में रखते किसानों को समय पर सलाह, पंचायत स्तर पर
सरगर्म हिस्सेदारी और योजनाओं का फायदा सीधे गांव तक पहुंचाना है। इस अभियान से पहले केंद्रीय मंत्री ने बीते दिन देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थाओं, खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ खेतीबाड़ी अधिकारियों समेत देश भर में किसानों के हितों के लिए काम करने वालों के साथ वर्चुअल बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इस मुहिम को सार्वजनिक हिस्सेदारी, वैज्ञानिक पहुंच और राष्ट्रीय जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। चौहान से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना और अन्य कई योजनाओं का फायदा किसानों तक पहुंचाने के लिए इस मुहिम के दौरान विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान के दौरान कृषि अधिकारी किसानों की मुश्किलों का जायजा लेने के लिए उनके खेतों तक पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, KVK के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जननेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 6 सालों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को डिजिटल रूप से इस योजना से जोड़ा गया है। इसमें लगभग 8,96,000 करोड़ रुपए के 841 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन किए गए हैं। PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को डिजिटल कैशबैक, प्रोत्साहन और ब्याज सब्सिडी के माध्यम से लगभग 800 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि PM स्वनिधि योजना के 6 सालों ने लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने गारंटी मुक्त ऋण और डिजिटल लेन देन के माध्यम से देश को सशक्त बनाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक सद्भाव की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे संत बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों लाखों लोगों को सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा जी मानव सेवा, शिक्षा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सामाजिक कल्याण के कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। उनके विचार और शिक्षाएं लोगों को सेवा, सद्भाव और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इसके उपरांत नायब सिंह सैनी ने पंजाब के कपूरथला स्थित माता भद्रकाली मंदिर में माथा टेककर मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने हरियाणा एवं देशवासियों की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता के चरणों में नतमस्तक होने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने पंजाब की राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक जैसी है और दोनों दल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पंजाब में हुए निकाय चुनावों के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी हुई है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है। अगर मैं गल करा डबल इंजन सरकार दी हरियाणा दे विच अस्सी जो आयुष्मान योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई सी, उसके साथ साडी सरकार ने चिरायु योजना जोड़ करके हरियाणा प्रदेश दे 3 करोड़ आबादी हरियाणा प्रदेश की है, 1.5 करोड़ लोगों को 80 आयुष्मान ते चिरायु का लाभ देने का काम साडी सरकार कर रही है। यह गल्लां कर रहे क्लीनिक महल्ला दे विच ना दवाई सी ना डॉक्टर सी, यह गल्लां करदे लॉ एंड ऑर्डर की की स्थिति हो गई है। अज लॉ एंड ऑर्डर का जलूस निकलिया पिया सी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को पंजाब दे विच सुरक्षित नहीं समझ, लोग भय दे विच है। पंजाब में धान की बिजाई आज से शुरू हो रही है। पूरे पंजाब में 3 पड़ाव के तहत धान की बिजाई का काम शुरू होने जा रहा है।
धान की बिजाई से पहले पंजाब के कई हिस्सों में बारिश पहले ही पड़ चुकी है। इसके अलावा इस बार नहरी पानी की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि नरमे की बिजाई पहले ही शुरू हो चुकी है। पंजाब में 15 से 31 मई तक धान की सीधी बिजाई का काम चला है। पहले पड़ाव के अंतर्गत आज गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, पठानकोट, मोहाली, श्री फतेहगढ़ साहब, होशियारपुर और रूपनगर में किसान आज से धान लगाना शुरू करेंगे। दूसरा पड़ाव 5 जून से और तीसरा पड़ाव 9 जून से शुरू होगा। राज्य में करीब 32 लाख हेक्टेयर में धान की काश्त होने की संभावना है। गौरतलब है कि धान की बिजाई शुरू होती पंजाब में प्रवासी मजदूरों की आमद बढ़ गई है। राज्य की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज से जारी की जाएगी। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस नेता एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन सदस्यों में शामिल हैं जिनका कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। ये सीटें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और तमिलनाडु से AIADMK सांसद CV षणमुगम के इस्तीफे से खाली हुई हैं। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने आज बताया कि पंजाब सरकार ने बाढ़ रोधी कार्यों और राज्य भर में किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अग्रिम रूप से 146 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आगामी मॉनसून सीजन को ध्यान में रखते हुए और बाढ़ जैसी किसी भी संभावित आपदा की स्थिति से तुरंत निपटने के लिए सरकार ने अग्रिम योजना बनाई है। जिला प्रशासनों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे आपदा प्रबंधन के साथ साथ संभावित बाढ़ से होने वाले नुकसान को समय रहते कम कर सके। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंजाब के सभी जिलों को 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है ताकि जिला प्रशासन किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों का बिना किसी देरी के प्रभावी ढंग से सामना कर सके। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए नावों, बाढ़ रोधी सामग्री और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 46 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी जारी की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले को 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा सभी जिलों की तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है और संबंधित अधिकारियों को मॉनसून सीजन से पहले सभी आवश्यक प्रबंध पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि वे अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने यह भी बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $79.73 प्रति बैरल और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $93.28 प्रति बैरल हो गई है। इजराइल द्वारा लेबनान में सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के फैसले के बाद तेल बाजार में उछाल देखा गया है। हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मकसद दुनिया भर के माता पिता और अभिभावकों के उस योगदान को सम्मान देना है जो वे अपने बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा, संस्कार और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2012 में इस दिवस को मनाने का ऐलान किया था और तब से यह दिन परिवार संस्था की मजबूती और अभिभावकों की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अहम अवसर बन गया है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बच्चों का सुरक्षित, शिक्षित, संस्कारित और सशक्त भविष्य ही एक विकसित राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के मौके पर आइए हम सभी संकल्प लें कि प्रत्येक बच्चे को
ऐसा सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण मिले जहां वे अपने सपनों को पंख दे सके, अपनी प्रतिभा को निखार सके और जीवन में अपनी असीम संभावनाओं को साकार कर सके। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।